राम सलाम सत श्री अकाल भाई, स्वागत है आपका अपनी एक और नई मजेदार सी वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो का टाइटल है भाई मुस्लिम देशों में फहराया इजरायली झंडा। और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने झंडा लगाने खातर पूरे बांग्लादेश में दौड़ गई गुस्से की लहर। ठीक है भाई, पाक मीडिया इसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बोल लेंगे। ठीक है, और मैं ही अपने देश के बारे में शुद्ध स्पष्ट उत्तम विचार बताऊंगे। देखो, वीडियो देखने के बाद मिलियो, फिर इसके बारे में वार्तालाप करते हैं, देखते हैं क्या वीडियो में क्या नहीं है। करो चेक एक बार वीडियो। तारीख में पहली मर्तबा इजराइल का फ्लैग, इजराइल का परचम, इजराइल का झंडा यूएई के प्रेसिडेंशियल पैलेस सदारती महल में लहरा दिया गया। प्रैक्टिस मैच में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा स्टेडियम में लगा दिया। बांग्लादेशी इससे खासे नाराज है। बांग्लादेशियों का ने ट्विटर पे और हर जगह प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये टूर को कैंसिल करो और भेजो इन्हें वापस, हमें नहीं चाहिए ये जो पाकिस्तान का झंडा हमारे कंट्री में लगा रहे हैं। जो रुपया है वो 2 टके के बराबर हो जाए, टके टके को मोहताज हो जाए, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो नमस्कार दोस्तों, एक्सक्यूज इंडियन में आपका स्वागत है। किसी भी देश की आन बान शान उसका झंडा होता है, उसका प्रतीक होता है। आज देखेंगे झंडे की वजह से ही पाकिस्तान किस प्रकार से फंसता जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई थी क्रिकेट खेलने। वहां पर प्रैक्टिस सेशन के दौरान उन्होंने अपने देश का झंडा बांग्लादेश की जमीन पर लगा दिया। पूरे बांग्लादेश के लोग इसको लेकर गुस्सा जता रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि इस सीरीज को रद्द कर दीजिए। रोहित शर्मा इसके बारे में अच्छे से बताएंगे बांग्लादेशियों को इतना गुस्सा पाकिस्तानियों के ऊपर क्यों आता है। और दूसरी खबर भी झंडे को लेकर है। पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह बता रही है कि यूएई के राष्ट्रपति भवन के अंदर इजराइल का झंडा फहरा दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो एक इस्लामिक देश में यहूदियों का झंडा फहरा दिया गया है। और किस वजह से फहराया गया है, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान इस चीज का विरोध कर सकता है? देखें वीडियो, बड़ा इंटरेस्टेड है दोस्तों, मजा आएगा आपको देखने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश के एक स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच सीरीज होने वाली थी। उससे पहले प्रैक्टिस मैच में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा स्टेडियम में लगा दिया। ये ऐसी कोई प्रथा होती नहीं है कि लगाया जाए झंडा, लेकिन उन्होंने फिर भी लगा दिया। और बांग्लादेशी इससे खासे नाराज है। बांग्लादेशियों का ने ट्विटर पे और हर जगह प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये टूर को कैंसिल करो और भेजो इन्हें वापस, हमें नहीं चाहिए ये जो पाकिस्तान का झंडा हमारे कंट्री में लगा रहे हैं। बांग्लादेशियों के दिल में नफरत तो बहुत है इस चीज़ को लेके कि उन्होंने 50 साल पहले क्या किया था। 30 लाख लोग मारे थे और हत्याएं थी। ऐसा नहीं था कि लड़ाई में मारे गए, हत्याएं थी। ये सारा का सारा जो भी हुआ पूरे 50 साल पहले जो चल रहा था वो यादें ताज़ा हो गई और सकलेन मुश्ताक ने उसको और उस पर नमक छिड़क दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी फ़ोटो भी ट्वीट कर दी। फोटो ट्वीट करने के बाद तो बांग्लादेशी लोग और भड़क गए और उन्होंने ये बोला कि मैच हमें नहीं खेलना, ये लोग हमारे कंट्री में आकर के अपना फ्लैग नहीं लगा सकते, इनको कोई हक नहीं है। और वो भी इलीगली लगाया, लीगली लगाया होता या हमारी गवर्नमेंट ने लगाया होता, पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया होता, हम मानते। ये इलीगली झंडा कैसे लगा सकते हैं? जहाँ तक बात ये कि क्या हुआ था, वो 50 साल पहले बांग्लादेश में एक चला था ऑपरेशन सर्चलाइट इसलिए चला था कि बांग्लादेशियों को मारना था, बांग्लादेशियों को दबाना था। ये मार्च 1971 के आसपास शुरू हुआ था और इसमें 30 लाख बांग्लादेशी मारे गए थे। 30 लाख बांग्लादेशियों के मारने के साथ साथ करीब 2-3 लाख बताया जाता है, 2-3 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, गैंग रेप। और ये पूरी लड़ाई झगड़ा खत्म कब हुआ था? जब इंडियन आर्मी घुसी थी और सरेंडर करवाया था जनरल ए.के. नियाजी से 90,000 सोल्जर्स का, पाकिस्तानी 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का। ये उसी महीने में हुआ है जब इंडिया ने बांग्लादेश की आज़ादी के लड़ाई के एक नायक लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर थे लेकिन वो वहाँ से क्रॉस करके इंडिया आए थे और आकर के उन्होंने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया था, आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा काम किया था, उनको इंडिया ने पद्मश्री अभी कुछ ही दिन पहले दिया। इंडिया तो उनकी आज़ादी की लड़ाई को बहुत सपोर्ट कर रहा है, आज भी करता है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश हुई। इससे खासे नाराज़ हैं बंगाली और बांग्लादेशी। खैर, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने भी एक इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल में पिटीशन डाली
कि इसकी ठीक से इंक्वायरी होनी चाहिए कि और इसमें एक्शन ज़रूर होना चाहिए। तारीख में पहली मर्तबा इज़राइल का फ्लैग, इज़राइल का परचम, इज़राइल का झंडा यूएई के प्रेसिडेंशियल पैलेस सदारती महल में लहरा दिया गया। इज़राइली फ्लैग वेंट अप और ये एक सेरेमनी में हुआ। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि वहाँ पर उनका नेशनल एंथम भी बजाया गया, नेशनल एंथम भी लगाया गया वहाँ पर, उनका कौमी तराना इज़राइल का। ये वाकई एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि ऐसा सोचना मुश्किल था, इसकी एक्सपेक्टेशंस कम थी ना, इसके बावजूद कि इज़राइल और यूएई के रिलेशंस कायम हो चुके हैं। भी कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रिया में भी कोई इज़राइली फ्लैग जो है वो जब लगाया गया तो उसके ऊपर टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने बहुत उसको क्रिटिसाइज़ किया और उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि ये क्यों किया है। तो उसके ऊपर जाहिर है कि जब आप किसी के आपको होता है कि अब तो भाई ये हमारे ऊपर ये वाला बैकलैश आएगा, एक जो मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर है, आप जानते हैं ना, जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो ये सोचते हैं इज़राइल के मुतालिक जो भी, तो उसके हवाले से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि एक थर्ड कंट्री जो है वो किसी कंट्री को कैसे कह सकता है कि तुमने ये काम क्यों किया। भाई अगर यूएई ने या किसी ने भी किया है तो उनकी मर्ज़ी, वो ये समझते हैं कि उनको फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो ऐसा तो होता है। और तैयब एर्दोगान तो आप जानती हैं कि वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने की कोशिश करते हैं और इस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। एनीवेज़, इसके बाद एक और काम भी हुआ, एक और सेरेमनी भी हुई और वो इसका क्रक्स है, वो मेन पॉइंट है। और वो ये है कि वहाँ पर इज़राइल की जो असलहा साज कंपनी है उसका इफ्तिताह किया गया, यानी कि जो वेपन्स बनाने वाली कंपनी है इज़राइल की, उसकी इनाग्रेशन वहाँ पर की गई। तो आप जानते हैं कि अब जो बेसिक मकसद होता है कंट्रीज़ का आपस में, वो क्या होता है कि जी ट्रेड शुरू हो, मुआहदे हों, कॉन्ट्रैक्ट्स हों, हम फ़ायदा उठाएं एक दूसरे के, उससे टूरिज़म हो। तो इसी तरीके से ये तो अब जाहिर है कि यूएई का बहुत बड़ा असला ज़ाहिर है वो ख़रीदेगा इज़राइल से, ये तो बात है। तो ये सब हुआ, ये एक वाकई एक बड़ी ख़बर है। अब मैं आपके सामने दुनिया की एक और बड़ी ख़बर रख रही हूँ और वो एक मीटिंग है जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी के दरमियान हुई। इस मीटिंग के दौरान एक चीज़ जिसको मेक श्योर किया गया, बहुत अहम पॉइंट है, अमेरिका और चाइना की तरफ से ये मेक श्योर किया गया कि दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलैटरल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इनको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं बननी चाहिए, इन चीज़ों पर हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे जितने मर्जी इश्यूज़ हों, हमारे बड़े बड़े मसाइल हों, ताइवान का मसला हो, कुछ और हो, हम लड़ मर रहे हों, जो कुछ भी हो, लेकिन हमारी ट्रेड को कंटिन्यू रहना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स को और एक्सपेंड करना चाहिए, हमारी इंपोर्ट्स को चलते रहना चाहिए और हमें आगे से आगे बढ़ना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा नो कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी ये कि बड़ी सादा सी और वो बात जो एक स्ट्रेट टॉक है कि इस हवाले से नो कॉन्फ्लिक्ट्स। वैसे भी कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया, प्रिंसिपल स्टैंड लिया दोनों ने। अब आप देखिए कि इन कंट्रीज़ का प्रिंसिपल स्टैंड किन बातों पर होता है। दो इतने बड़े राइवल्स जो कि एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी ट्रेड पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। भाई ट्रेड नहीं बंद होगी, बल्कि कहा गया कि बिलियंस डॉलर्स की जो ट्रेड है उसको और बढ़ाया जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, हमारी इंपोर्ट्स पे कोई फ़र्क ना पड़े। ये बातें की गई हैं वहाँ पर। इसी तरीके से देखिए यूएई और जो हमने बात की इज़राइल की, दोनों क्या कह रहे हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि यूएई इज़राइल जब वहाँ पर पहुँचा है रिलेशंस के बाद, तो उनका टूरिज़्म बहुत बड़ा होगा, उनको बहुत फ़ायदा। जिस तरह मैंने कहा वहाँ पे उनकी असलहा साज कंपनी की इनाग्रेशन हुई है, खुल गई है, तो वो वहाँ से इज़राइल भी बहुत बड़े उस पर बजट पे जो बेचेगा वो अपना असलहा और वो ख़रीदेंगे, उनको ज़ाहिर है अपने डिफेंस के लिए चाहिए होगा ये जो भी है। और उसके अलावा भी उनके बायलैटरल ट्रेड और क्या कुछ यूएई को कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, जहाँ वो इतनी तरक्की पहले ही कर चुका है, तो आप सोचिए कि अभी वो और कितना आगे जाएगा। ये हैं इन कंट्रीज़ के मामला। जो मैंने आपको कहा था कि आउटकम पे बात करेंगे, वो इनका आउटकम ये है कि बड़े से बड़ा दुनिया में जो हरीफ है, एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। आप इंडिया और चाइना को ले लीजिए, आप इसके अलावा जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वो देख लीजिए। जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो चलती रहेंगी, इनकी तरक्की नहीं रुकेगी इन कंट्रीज़ की। अच्छा, इसके ऊपर हमारा भी एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है। वो क्या है कि क्योंकि इज़राइल फ़लस्तीनियों को मारता है, तो इसलिए हम उससे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। टीएलपी और टीटीपी से कर सकते हैं, उन्होंने तो अपने लोगों को मारा है। अब ऐसा कुछ भी हो, कोई बात भी हो इज़राइल के हवाले से, तो फौरी तौर पर जो है
वो पाकिस्तान की तरफ से ट्रेंड्स भी चलते हैं, लोग बातें भी करना शुरू कर देते हैं। अभी भी यही बात होगी कि देखिए अब जो अरबी हैं वो तो काफ़िर ही हो गए हैं। इसराइलियों को, यहूदियों को घुसा लिया अपने मुल्क में। देखो ज़रा, यहूदियों के परचम लहरा दिया इन्होंने, अपना फ्लैग उनका लगा दिया। कितने ये काफिर हो गए हैं, ये तो बिल्कुल मुसलमान रहे ही नहीं, ये तो इतने ख़राब मुसलमान हो गए, ये तो हुए हैं ही ऐसे। अरबियों की जो है वो सारी बुराइयाँ अब सामने आएंगी। फिर कहेंगे जो मर्ज़ी करते रहें, हमारा अपना है, हम तो ताल्लुकात नहीं बढ़ाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, हम जिस जगह पर हैं हम हमेशा वहीं पर रहेंगे, हमने आगे नहीं बढ़ना। ये हमारा तहैया है, हमारा जो है ये फाइनल कॉल है हमारी कि बस हमने यहीं रहना है। हमने एक्सपोर्ट्स की हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई बात नहीं। और इंपोर्ट्स का क्या है भाई, अल्लाह मालिक है, ठीक है। इतनी ज़िंदगी गुजर गई और भी गुजर जाएगी। वो एक जुमला बोला जाता है ना, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। तो हमारा ये है। और या फिर दूसरा हमारा ये कि जिस तरह हमने पहले हुकूमत की है पूरी दुनिया पर, तो हम दोबारा करेंगे, बेफिक्र रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप सोचिए कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या, हमारा क्या नैरेटिव के ये हमारे खिलाफ मिलकर साजिशें करते हैं। और या मसला ये है कि हम खुद उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अगर हम देखें नहीं है बिल्कुल, हम तो वो जिसे कहते हैं ना कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो भाई जब सुकून सिर्फ कब्र में है तो आपने क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट्स करके, क्या फ़ायदा उनका, मुझे बताइए। मतलब घबराना नहीं है, आपकी जो मर्ज़ी ज़िंदगी हो, गैस ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, आपके पास खाने को रोटी ना हो, और आपके पास जो है वो भूखे मर रहे हो लोग, इतनी महंगाई हो जाए, डॉलर। तो यह थी भाई वीडियो। और जहाँ तक बात रही इजराइल की और अरबी देशों की, ठीक है भाई, उन्हें पता अरब के देशों ना आने वाले टाइम में तेल उनका ख़त्म होने लग रहा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, लिक्विड दे रहेगा, तेल ख़त्म होने लग रहा। तेल ख़त्म होने, जिस दिन तेल ख़त्म हो गया उनका है ही कुछ नहीं, कि सिर्फ मैं तेल के ऊपर ही है जो कुछ भी है, नहीं और तो वहाँ से कुछ होता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी उनकी जीरो थी। और आज के टाइम में पूरी दुनिया के अंदर इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी टेक्नोलॉजी नंबर 1 है, उसी ना में मांग रहे। सब ने पता भाई इजराइल ना क्यों आज में उसका झंडा अपने देश में लाड़ लग रहे आते, पहले में लावा भी नहीं थे, वे ऊपर थे ना हमला भी कराया था उस पर। इजराइल पर 57 देशों ने मिलकर हमला भी कराया हुआ एक टाइम में। पर भाई बात है भाई, इजराइल है, नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। 3 दिन के युद्ध में 57 देश रहे थे इजराइल ना कर लेना। तो उसकी टेक्नोलॉजी ना चाहिए भी यार, 85 भी ना ली थी जो वहाँ का बादशाह उसने ली थी 85 भी टेक्नोलॉजी उसकी। उन्हें उसकी टेक्नोलॉजी लेकर अपने वहाँ चल दे बहुत से करप्शन ख़त्म करे थे, जिससे में अंदरूनी राज काटे थे। तो बहुत हाई टैक है इजराइल, ठीक है। और दूसरी बात रही पाकिस्तान की, यार पाकिस्तानी पता नहीं किस शब्द में सोचा, किस शब्द नहीं सोचा। ये मतभेद तो यार इनमें चाइना की और अमेरिका की बात करा, अरे देशों के बीच में हुआ सब क्यों हुआ, पर ट्रेड कोई नहीं रोकता इनकी तरीकों, पागलों की तरीकों। पहला भी नहीं करा था इंडिया के लो भी, थोड़ी ही बात हुई थी, पता नहीं छोटे हैं मुद्दे भाई, ट्रेड बंद कर देंगे, फिर टमाटर नहीं दिए जी भी नहीं थे, फिर चंगाटा लग गए मान। एक तो ये स्टेप थामांगे बहुत तोड़ी, फिर इनकी बस की होने देनी, फिर ये रोने लग जा, फिर ये विक्टम कार्ड खेलना। सबसे बड़ी कमी है नहीं गया विक्टम कार्ड खेलना। फिर वह भी नहीं कब वो अंदर कुछ नहीं आने का, फिर लास्ट में बस हम मुस्लिम तुम मुस्लिम, भाई भाई वो सिस्टम। अरे यार कौन बनेगा थारे गेलो, थारा साढ़े कोई आएगा तो राजी नहीं, आप डर लगा सब ना। पीछे से ना पता नहीं न्यूजीलैंड की टीम थी कहाँ की थी, उसने दौरा रद्द कर दिया था। एक क्रिकेट मैच तक भी है अपने देश में शांति थे और बढ़िया डाल नहीं करवा सकते। अगर कोई विदेशी टीम इनके पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेल लेगी, उससे भी ना सिक्योरिटी ले ले यार, Z+ की सिक्योरिटी देनी पड़ा बचाने खातर। पता ही नहीं होता साला किसका दिमाग फिर रहा, कौन की बम मार रहा, के कर रहा के नहीं, कोई सिस्टम नहीं है इनका, ख़त्म है। ये बराबरी करांगे पता नहीं किस किस की, बड़े मुल्कों की। ये भी उसने कहा और वरना ये न्यू हम उनकी सिक्योरिटी करो यार, था हम के सिक्योरिटी करोगे, तुम है थारे पर कुछ नहीं, ठीक है। फौज है थारी, वाह 4 जगह भारत के लिए लड़ी, उसने में 4 मार रहा है, और उसने किसी की लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है। और सिर्फ हुआ ट्विटर और सोशल मीडिया पर ही है उनका जो कुछ भी सिस्टम है, बस वीडियो ही बनाएगा पान दे रहा है, नहीं बाकी तो उनका कोई सिस्टम ही नहीं है। हमें खाएगा हुआ डायरेक्ट क्या। बांग्लादेश में थारा टाइम था वो जब अधिकार हो करा था, हम झंडा काट देते। अगर इवन हमने झंडा काटना तो उनकी मर्जी दे भाई, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेटर के असल में यार वहाँ ऊपर से नीचे तक सारे ही पागल, सारे के सारे ही पागल में ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब अगर तुम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे वहाँ से नॉर्मल प्रैक्टिस करो, सारा कुछ करो, जाएगा वहाँ से इलीगल तरीके तो उनके ग्राउंड में झंडा गाड़ने का मतलब क्या भाई। कुछ भी यार कुछ भी कर रहे, वो बांग्लादेश नहीं रहा है जो पहलों
थारी सुन ले था दबचा था, ठीक है। बांग्लादेशी आज पाकिस्तान ते आगे जा लिए, ठीक है। एक नंबर के बंदे हैं वे, और धरते ऊपर जा लिए, टेक्नोलॉजी में धरते ऊपर जान लग रहे हैं, ठीक है। GDP धरते ऊपर आ उनकी, सारा कुछ ऊपर आ, तो ढंगते रहे करो। ये तो बांग्लादेश में थोड़ी अंक दिखाई धरते, अरे गुद्दी घूम गई, ठीक नहीं है। डरा दिया पर बांग्लादेश वालों ने, बांग्लादेश ने सीधा कह दिया यू इनलीगल आ, इन्हें पेल दो यहाँ से, कोई क्रिकेट मैच नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। ये भी इनका मिर्ची लग गई, इनकी मीडिया में पूरी बात उठ रही, देख ही लोगे तुम ना, ठीक है। तो इनका कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं भाई सभी ऐसे हैं ना, जो इनके दिमाग फिर रहे नहीं बड़े हैं यही पागल आ। बाकी क्या गाने वाले जनरेशन है जो पढ़ी लिखी है यार, बाहर सोशल मीडिया से ज़्यादा अट्रैक्ट आ। मैं सही भी है, बहुत से यूट्यूब वीडियो भी देख के, हमने चैनल भी देखे, जहाँ रिएक्शन चैनल भी देख के, मैं सही है यार, मैं सही बात सच बात कर रहा मैं, ठीक नहीं है। तो सही है बाकी सिस्टम। वीडियो बताइए कैसी लगी कमेंट में, ठीक है। और तो ये किस टाइप की वीडियो तुम्हें चाहिए, किस टाइप की नहीं, वह बता दे करो कमेंट में, ठीक है। तो वीडियो ना क्या करना, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबे की।